यूपी की 13 सीट पर 11 बजे तक 28% वोटिंग हुई है। बंगाल की 9 सीट पर 11 बजे तक 28% तक मतदान हुआ है। हिमाचल की 4 सीट पर 11 बजे तक 32% तक वोटिंग हुई है और पंजाब की 13 सीट पर 11 बजे तक 32% वोटिंग हुई है। झारखंड की 3 सीट पर भी आज वोटिंग हो रही है। 11 बजे तक यहां 30% तक वोटिंग हो चुकी है। बिहार की 8 सीटों पर 11 बजे तक 24% तक मतदान हो चुका है। तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि आखिरी दौर के इस मतदान में इस बार बाकी के 6 चरणों के मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती है, डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी हैं, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा भी गोरखपुर, घोसी, कई सारी सीटें हैं पूर्वांचल की जहां पर कई दिग्गज चुनावी मैदान में। मिर्जापुर से अपना दल से यहां पर उम्मीदवार हैं और अजय राय वाराणसी सीट से यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो इस बार कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इससे पहले जो तस्वीर सुबह सुबह आई, सीएम योगी ने अपना वोट कास्ट किया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना वोट कास्ट किया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं सुबह 7 बजे से ही वोटर्स कतारों में लगकर, गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन इसके बावजूद वोटर्स में आखिरी चरण में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये देखिए रवि किशन गोरखपुर से इस बार भी चुनावी मैदान में। कंगना रनौत चुनावी मैदान में हिमाचल पहली बार यहां पर चुनाव लड़ रही है मंडी सीट से। सभी ने अपना वोट कास्ट किया और जनता से अपील की कि वो भी घरों से बाहर निकले और मतदान जरूर करें। तो 7वें और आखिरी चरण में सबके अपनी अपनी जीत के दावे हैं। सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तो इंडिया गठबंधन की 400 सीट पार होने का दावा कर दिया है। अपने बूथ पर सबसे पहला वोट मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें। आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट ये तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। इस बार आपकी सरकार बन रही है ना? सरकार तो बन रही है मैडम। 7वें चरण के लिए बिहार की 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। बिहार के नेताओं के भी अपने अपनी जीत के दावे हैं। नहीं, अभी तो रिजल्ट के बाद ही ना। सर माहौल क्या लग रहा है? आप क्या माहौल लग रहा है? तो अंतिम है, सब कुछ हो चुका है। क्या आप लोग की एक तरफा हम लोग सरकार, हम आपको पहले भी बोले, बिहार तो चौंकाने वाला रिजल्ट दे ही रहा है और हम लोग 300 पार हो रहे हैं। प्रसन्नता है। मैं हमेशा यही वोट देता हूँ। ये मेरा बूथ है, वर्षों से आता हूँ। एक बात ध्यान रखिए, जनता स्थायी सरकार के लिए वोट दे रही है, मोदी जी के लिए वोट दे रही है। और हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि देश मोदी जी की अगुवाई में आगे बढ़ा है, बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी के साथ गरीब खड़ा है और जब गरीब खड़ा होता है ना तो वोट से, ईवीएम से कहते फटाफट नहीं, घना घन वोट निकलेगा। और जब घना घन निकलेगा तो लोगों की आंखें भी उसी तरह से टनाटन चौंकी आएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता उन्हें फिर आशीर्वाद देने जा रही है। वहीं कंगना रनौत ने कहा पूरे हिमाचल प्रदेश में मोदी लहर है। अगले 5 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया एक उम्मीद के साथ भारत की ओर देख रही है और उस उम्मीद पर खरे उतरना हम सब भारतवासियों की जिम्मेदारी है। और जब प्रधानमंत्री जी हमें उसमें लीड करेंगे तो हर भारतीय ऊर्जा के साथ भरा हो
जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे, उसमें क्या पता। मोदी जी अवश्य ही 400 पार में 4 की 4 जो है हिमाचल की सीटें। ये 57 की 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अभी तक जो है हम लोगों का आंकड़ा लगभग 360 के आसपास था। ये 57 जुड़ जाएगा तो ये 411 से लेकर 417 हो जाएगा। 7वें और अंतिम चरण में यूपी की 13 सीटों पर भी वोटिंग चल रही है। यूपी के नेताओं के भी अपनी अपनी जीत के दावे हैं। वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और ये बहुत बड़ी शक्ति देगा। आज का जो चरण है, आज जहां जहां वोटिंग हो रही है और सुबह से खबर आ रही है कि बहुत अर्ली मॉर्निंग, नाउ इट्स 8 o'clock, और वहां पे लाइन कतार काफी लंबी देखी जा रही है और ये एक बहुत सुंदर संकेत है जहां पे एक राम राज्य के साथ, सत्यता के साथ, एक ऐसी पार्टी के साथ लोगों का भाजपा के साथ विश्वास है वो बरकरार है। जनता दे रही है। यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि हम इस बार अपने घर का व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति चुनेंगे और वो सामने आज चीजें आ रही हैं। बहुत एक 10 साल दे दिया ना भाई, एक 5 बार हमको एक बार हमें भी दे के देखो हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो निश्चित तौर से जनता ने मन बना लिया है कि हम इस बार अपने बेटे, अपने परिवार के बेटे काशीलाल अजहरा के साथ रहे। ये दर्शाता है कि वो हताश हैं, निराश हैं और परिणामों का आभास उन्हें बहुत पहले हो चुका था और कहीं ना कहीं ये स्वीकारोक्ति है, वो ये मान चुके हैं कि देश के मतदाता ने उनको नकार दिया है और तीसरी बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जी न्यूज़।